मलकाजगिरी हल्का असम्बली में रुकन असम्बली एम राजशेखर रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार की इस तकरीब में साबिक रियासती वजीर व कारगुजार सदर BRS के टी रामाराव, साबिक वजीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, BRS लोकसभा उम्मीदवार हल्का लोकसभा मलकाजगिरी आर लक्ष्मा रेड्डी, इंचार्ज हल्का असम्बली उपल व रियासती BRS लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, साबिक रुकन अखिलियाती कमीशन अरशद अली खान और कॉरपोरेटर्स के अलावा 2000 से ज्यादा मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर के टी रामाराव ने कहा है कि BRS किसी भी कीमत पर NRC CAA की हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि KCR की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने रिवायती गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के जो इक़दाम किए थे, आज भी वो इस पर कारबंद हैं और मुस्तक़बिल में भी किसी भी सियासी जमात के मुल्क के सेक्युलर ताने बाने को बिखेरने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए उस वक्त के वज़ीर आला KCR की जानिब से किए जाने वाले अक़लियत दोस्त इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि माह रमज़ान के पेश नज़र मसाजिद में इफ्तार की दावत और गरीबों में कपड़ों की तकसीम के जरिए उन्होंने खुद को एक गरीब और मुस्लिम दोस्त चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुतारिफ करवाया था। और हमारे मलकाजगिरी पार्लियामेंट के कैंडिडेट BRS पार्टी के जनाब रागिनी लक्ष्मा रेड्डी साहब और मंच पे जितने भी हमारे कॉरपोरेटर बहन भाई, फॉर्मर कॉरपोरेटर और सीनियर लीडर और इस इफ्तार में शामिल हमारे सभी भाइयों को और प्रेस के भाइयों को, आप सभी को मैं इस मौके पे सलाम पेश करता हूँ। और रमजान जो एक होली मंथ है, आगे आने वाली ईद जो है 11-12 तारीख को, उसका भी मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग याद कर रहे होंगे पिछले 10 साल किस कदर KCR साहब ने यहाँ पे तेलंगाना रियासत में हुकूमत हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश और हर किसी को दिल से अपना भाई मान के, दिल से अपना मान के चलने की कोशिश की। आप सभी को याद होगा पिछले 10 साल में KCR साहब के सदारत में तेलंगाना ने बहुत सारे अच्छे मुकाम पूरे हिंदुस्तान में हासिल किया। बदनसीबी है कि जबकि हैदराबाद में आप सभी लोगों ने हमें मदद दिया, आप सबने हमको जिताया और हैदराबाद में BRS ने क्लीन स्वीप कर लिया। अजलाओं में कई जगह बहुत कम फर्क से, बहुत कम मेजोरिटी से हमारी हार हुई, इसलिए आज अपोजिशन में बैठा हुआ है। फिर भी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, हम लोग अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जैसा हमने कहा था इलेक्शन के दरमियान, हमेशा सेक्युलर रहेंगे, हमेशा आपका साथ रहेंगे। और आज मुल्क में जो माहौल है, मुल्क में एक माहौल है, जो तनाव है, बेचैनी है, ये हम पूरी तरह से समझते हैं। इसलिए KCR साहब ने पहले ही कहा था, इंसान को इंसान की तरह देखो, मजहब के नजरिए से ना देखो, गरीब है तो गरीब की तरह देखो। इसलिए 10 साल KCR साहब की सदारत में इस रियासत में अमन था, भाईचारा था, खुशहाली था। आज कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेके आज हमारे माइनॉरिटी भाई थोड़े बिगड़े हैं और आपसे वादा करते हैं, चाहे वो CAA की बात हो, चाहे कोई और हमें अलग करने की, चाहे कोई और साजिश कोई और भी रचाए दिल्ली में बैठने वाले, उसका मुखालिफत करना, आपके साथ कांधे से कांधा मिला के चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हमें मजबूत करते रहना, हम आपके तरफ से लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और हिंदुस्तान तेलंगाना स्टेट एक बड़ी सेकुलर स्टेट है। ये तेलंगाना में इफ्तार पार्टी का कोई शुरू इस्तेमाल किए तो सिद्दीपेट के MLA की चंद्रशेखर राव साहब जो थे, उन्होंने पहली इफ्तार पार्टी के जमाने में दी थी, जब से सिलसिला चला। और हमारे KCR साहब अगर देखा जाए हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के अलमदार है और सेकुलरिज्म कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारा 9.5 साल का दौर देखा है। साबिका में 1947 से लेकर हमेशा कुशादा चलते रहे, पर KCR साहब जब इफ्तितार पाए, उन्होंने कहा कि आज के बाद कभी भी यहाँ पर किसान नहीं होगा। अल्लाह के बोलते 9.5 साल अमल से गुजरे हैं
और रमजान का एहतमाम करने वाले जो लीडर है वो केसीआर साहब। केसीआर साहब ने रमजान में 2 दिन की छुट्टी दी है और रमजान में जब तक चाहे आप कारोबार कर सकते हैं, परिवारों को उन्होंने खुला रखने की इजाजत दी है। आज हमारी स्टेट यकीनन हम लोग पावर में नहीं है, मगर हमने जो बुनियाद डाली है, हमारे केसीआर साहब ने जो बुनियाद डाली है, आपके भाई को कभी भी हमारे स्टेट में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा नहीं मिला। अगर कोई ओहदा देने वाले लीडर है वो केसीआर साहब। उसी तरह होम मिनिस्टर भी इससे पहले 2 मरतबा बने, मगर 6-7 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सके। इस मरतबा 5 साल का मौका दिया गया और 5 साल हमने बहुत इंसाफ किया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों को, क्योंकि इफ्तार का टाइम में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, यही बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे एमपी साहब भी आपके होने वाले यहाँ पर मौजूद है, आपसे वो मुखातिब करेंगे। के.टी. रामाराव साहब भी मुखातिब करेंगे। रमजान की फजीलत में हम लोग ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे मौलाना हजरात है, रमजान के बरकत, रमजान के अंदर जो इबादत करते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें सवाब और अजर अजीम अता फरमाता है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला रमजान पुरअमल गुजरे और जो लोग हमारे भाई इबादत करें उन्हें अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल फरमाए और रमजान शरीफ की बरकत से हमारे स्टेट में अमल कायम रहे, इस मुल्क में अमल कायम रहे। और जो फिरका परस्ती के लोग बात करते हैं, अल्लाह ताला हमेशा सेकुलर लोगों को आगे बढ़ाए, ताकि हिंदुस्तान एक अमल का कहवाना रहे, हम सब मिलजुल कर रहे और हमेशा अच्छी तालीम। हमारे केसीआर साहब ने सेकुलरिज्म के बारे में, एनआरसी के बारे में, सीट अमले के बारे में उन्होंने असेंबली में बिल पास किया था कि तेलंगाना स्टेट में एनआरसी का कभी भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसके हम सबको मुखालिफत करते हैं। मैं तमाम भाइयों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद देते हुए मैं दिल की गहराई से मेरे भाइयों से अल्लाह ताला से यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम रोजगारों के रोजे कबूल फरमाए। हम लोगों ने जो इबादत की है उसे कबूल कीजिए और हम तमाम भाइयों को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।